सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हर महीने एक प्रोग्राम के लिए मुझे आदेश देते हैं और मैं उसमें कोशिश करता हूं कि उसमें कुछ हद तक अपना सहयोग दे पाऊँ। आज का विषय मेंटल हेल्थ है और ये जो बात है, मैं कोई मेडिकल लाइन का नहीं हूँ। मैं किसी प्रकार की ऐसी कोई भी साइंस स्टूडेंट था, मगर मैंने साइंस के बारे में ज़्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं है। मगर मैंने पिछले 40 साल से एक अध्ययन चल रहा था और 15 साल से प्रकृति का नियम और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत के साथ कौन सा कैसा नियम चलता है, कार्य करता है, उस पर जितना मेरे को ज्ञान मिला, उसी ज्ञान के आधार पर मैंने अपने जीवन को और जगत को, लोगों को भी उसके बारे में राय दे रहा हूँ। मैं कभी भी किसी बात का दावा नहीं करता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ, मगर ये प्रार्थना भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि जो कह रहा हूँ उस पर अपने जीवन पे उतार के देखें, फिर क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में आप बताएं। आज डॉक्टर मित्तल साइकेट्रिस्ट हैं, चावला साहब हैं, बहुत ऊंची पदवी पे और बड़ा गहरा जीवन का पूरा निछावर कर दिया अपना बाकी का जीवन इसी बात पे। हो सकता है कहीं कहीं मेरे विचारों से मेडिकल साइंस के साथ वो तालमेल ना हो, मगर मैं अपना व्यक्तिगत नियम जो मुझे प्रकृति का से एक ज्ञान मिला है, मैं उसके बारे में ही मेंटल हेल्थ के में बारे बार कहूँगा। अगर हम आज से सदियों पहले देखें तो वनों में जब लोग रहते थे तो कोई अनुसंधान तो था नहीं, कोई लेबॉरेटरी तो थी नहीं, फिर भी वहाँ के लोग जो वैद्य जिसको कहा जाता था, वो कैसे अनुसंधान करके इस बीमारी की ये जड़ी बूटी है कहाँ से मालूम पड़ती थी, वो कौन सा नियम काम करता था जिससे उन्हें यह ज्ञान हो जाता था कि ये जड़ी बूटी इस रोग के लिए है और ये जड़ी बूटी यहाँ पर अवेलेबल होगी, यहाँ पर उपस्थित होगी। तो ये ज्ञान कहाँ से आता था? कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं था, कोई मोबाइल नाम की या आपस में संचार सुविधा तो थी नहीं। तो कौन सा नियम काम करता था, वही नियम के आधार पर मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से प्रकृति का नियम और हर व्यक्ति से कैसे उस काम करता है, उसी आधार को लेकर मैं अपने आप को कुछ आपसे नई दृष्टि देने का, दिशा देने का प्रयास करूंगा। प्रकृति का एक नियम है कि हम जब उठे, आंख खोलें तो हम बाहर के दृश्य देख लेते हैं। हमारे कानों के अंदर जैसे भी कोई ध्वनि आती है, हमारे कानों में सुनाई देती है। नासिका से भी हम एक नासिका से श्वास लेते हैं और एक नासिका से श्वास छोड़ते हैं, और ये कुछ समय बाद आपस में कार्य बदल लेती हैं। जिस नासिका से हम श्वास लेते हैं और दूसरी नासिका से छोड़ते थे तो आपस में बदल लेते हैं। छोड़ने वाली श्वास लेना शुरू कर देती है और श्वास लेने वाली श्वास छोड़ना शुरू कर देती है। ये प्रक्रिया 24 घंटे में हर 1-1.5-2 घंटे बाद चलती रहती है। मगर प्रकृति का एक नियम है कि जैसे ही दो ग्रह का संधि काल होता है, वो ग्रह जिनका हम अपने मानव जीवन में बहुत उसका आधार रहता है, एक चंद्रमा और एक सूरज, 24 घंटे के अंदर ये 2 बार आपस में संधि काल होते हैं। एक जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और एक सायंकाल कहते हैं। तो इवनिंग को भी और अर्ली मॉर्निंग को भी इनका संधि होता है। चंद्रमा जा रहा होता है तो सूरज आ रहा होता है, शाम को सूरज जा रहा होता है तो चंद्रमा का उदय होना शुरू होता है। इस समय जो है प्रत्येक मानव की नासिका दोनों काम करती हैं सेम, दोनों से श्वास लेते हैं और दोनों से ही श्वास छोड़ते हैं। और उस समय हमारे भीतर का जो भाव होता है, प्रकृति हमारे जीवन में उसको प्रकट करने में, उसमें पूर्ण करने में सहयोग देती है। यही कारण था पुरातन समय से हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर और संध्या काल के ऊपर
एक प्रार्थना रूपी, एक आस्था रूपी एक हमें रास्ता दिखाया कि उस समय कैसे भी हो हम शांति होते हैं, शांत परिवेश से ध्यान में हम पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से होते हैं। उस समय अगर नकारात्मक विचार आते भी हैं तो हम उनको सकारात्मक करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो हमारे जीवन में सकारात्मक उदय हो जाता है। सृष्टि हमें उसे पूर्ण करने की सहयोग देती है। ये हर मानव के ऊपर है, मगर मानव का उस समय क्या विचार है। हर मानव का एक समय एक जैसा विचार नहीं होता है। पूरी दुनिया का हर मानव का विचार अलग अलग रहेगा उस समय, मगर हर एक के व्यक्ति का उस समय सृष्टि उसे पूर्ण करने में सहयोग देती है। इसलिए कोई अमीर हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, कोई कैसा हो गया, जैसे उसके अंदर डर का भाव आता है तो उसके शरीर में, उसके जीवन में कुछ दुविधा आ जाती है। जैसे ही उसे एक सकारात्मक विचार आता है तो उससे जीवन में एक ऊर्जावान होकर प्रोत्साहित होता है। यह प्रकृति का नियम है जो हर व्यक्ति विशेष के साथ चलता है। इसी आधार को मैंने मानकर मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न दिए जो मुझे काफ़ी खोज करने के बाद कई ऋषि मुनियों या जहाँ पर भी जो किसी भी धर्म स्थान में जो सबसे ऊंचे पद पे थे उनसे जब प्रश्न करे तो मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने इसी आधार पर जब अपने आप से ये प्रश्न करा प्रकृति को उस समय, तो मेरे को भीतर से ही वो कुछ ऐसे आंसर मिले जिसको मैं जगत को दे रहा हूँ। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कहाँ लिखा है और किसने कहा है। मेरे ऐसे विचार कहीं ऐसे मिलेंगे नहीं, कुछ कुछ तो मिल सकते हैं, मगर अधिकतर लोग नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो भीतर से ही मेरे को उसके आंसर मिले। और आज का जो विषय है माइंड, माइंड को अभी तक कोई लोग मन मान लेते हैं और माइंड को, बुद्धि को भी माइंड कहा जाता है। और हेल्थ के बारे में अंदर हमारे बुद्धि के अंदर कैसा विचार है। बुद्धि का विचार हमारे को भीतर से कम और बाहर से ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित होती है। जैसे ही शिशु कुछ समय बड़ा होता है तो उसे बाहर के विचारों से हम उसको कुछ विचार लेते हैं और उसकी बुद्धि विकसित होती जाती है। और यहीं पर भी मानव के अंदर उसकी अपनी बुद्धि और अपने भीतर के जो शरीर के जो है उसमें कश्मकश हो जाता है। वो उसमें इतना एजुकेट नहीं हो पाता, तो उसमें वो कहीं कहीं स्ट्रेस में आ जाता है। और आज बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने से बच्चे बहुत कम उम्र में भी स्ट्रेस में आ रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक नियम ने हमने अपने आप को शरीर में खड़ा होकर देखे हैं। अगर हम अपने शरीर को खड़ा देखें, साइंस भी इस बात को कहती है कि पूरा शरीर हमारे को एक संतुलित और बैलेंस कर दिया है प्रकृति ने। नासिका दो आंखों के बीच में है, उसके नीचे मुख द्वार है, कान दोनों साइड में है, पूरा शरीर एक बैलेंस है। हाथ भी दोनों साइड बैलेंस कर रहे हैं, टांगे भी हैं, और शरीर का सारे जो है मेन जो मेरा आधार प्रथम द्वार जिसे नेवल पॉइंट नाभि द्वार कहते हैं, वो भी मध्य मार्ग में है। नीचे से और ऊपर लगभग मध्य मार्ग होता है, चारों साइड से वो मध्य मार्ग में है। और उसके नीचे के दो जो निकास साधन हैं वो भी उसी मध्य मार्ग में। सब कुछ पूरा बैलेंस है, मगर प्रकृति ने एक चीज मध्य में नहीं रखी, जिसको हम हृदय कहते हैं, हार्ट। वो हमारे एक साइड में है। और उसका एक साइड में क्यों रखा गया है, इस पे हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आज मैं इस पे केंद्रित करते हुए इस मेंटल हेल्थ के लिए एक आपको लोगों को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारा हृदय जो है, कई बार कहते हैं यार दिल जो कहता है उसकी मानो, और एक तरफ कहते हैं दिल तो बच्चा है और बच्चे का कहना कैसे मान ले। बच्चा इतना निपुण तो होता नहीं, और बच्चा जो है एक कुछ पल में ही अपना आधार और अपना बदल देता है, खिलौना भी बदल देता है, हंसना भी शुरू करता है, रोना भी शुरू करता है। तो हम हृदय का कैसे मान जाए। मगर जितने भी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रोग हैं, हृदय रोग तो खासकर इसी बात का है, जबकि हृदय बार एक साइड पे लगाया गया है कि तेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो
उसका तू दृष्टा बन, उसके भीतर मत जा। और जितने भी हार्ट अटैक होते हैं और या हृदय रोग या शरीर में और रोग हैं, उन्हीं लोगों को होते हैं जिन्होंने हृदय को उस सिचुएशन के अंदर भीतर डाल दिया। दीदेवार बार बार इस बात के लोगों को सजग और सचेत करता है कि आप दृष्टा बने। जैसे दृष्टा बनते हैं तो वो घटना जो है आपको उतना प्रभावित नहीं करती। मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, मेरी गाड़ी के साथ ऐसा हो गया। जब हम मेरे साथ जोड़ लेते हैं उस घटना को, तो वो हम उस घटना के भीतर चले जाते हैं। और अगर हम ये सोच लें किसी एक दूसरे के बेटे को कुछ होता है तो हम उसमें इतना अटैच होते हैं नहीं। तो वैसे ही अगर हम सोचें कि एक व्यक्ति विशेष जो हमारे बेटे का नाम है उसके साथ घटना हुई है और पिता के साथ ये हुआ, मगर हम दृष्टा बने, हम उसके साथ परिवार का सगें, तो हृदय से हम उसको दृष्टा बन जाते हैं। और हमारे दृष्टा बनते ही हमारा माइंड अर्थात बुद्धि कार्य करना शुरू कर देती है। जब हम हृदय को उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति के भीतर चले जाते हैं, तो बुद्धि हमारी कार्य करना बंद कर देती है, क्योंकि हृदय उसमें प्रभावित हो जाता है। और यही कारण है कि जीवन के अंदर कई लोगों को जो उसका समस्या का समाधान होता है नहीं करने से उनकी समस्या बढ़ती जाती है। आज जो अभी अवसाद या डिप्रेशन कह रहे हैं या स्ट्रेस लेवल कह रहे हैं, यही एक कारण है कि हम सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं। हम अगर प्रकृति के नियम को पूरी तरह समझ लेंगे तो हमारे जीवन में रोग हो ही नहीं सकता। अगर रोग होगा तो वो कम होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे नाभि द्वार के नीचे 2 द्वार हैं, वो निकास का काम करते हैं। हमने कभी उस निकास के लिए कभी रोकने का प्रयास किया है? नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली निकास होता है और हम सही रहते हैं। जब निकास नहीं होता है तो हमें परेशानी होती है। उसी प्रकार हमारे आँखों, कानों में या नासिका में जब हम जुकाम या नज़ला कुछ भी बोलते होते हैं तो हम उसे रोकने का प्रयास ना करें, उसे निकलने का करें, तो हमारे जीवन में छाती में जो एक जम जाता है वो भी निकल जाता है। ये सही बात है कि 1-2 दिन परेशानी जरूर होगी, पर वो निकास का काम है, वो सफाई का काम है। हमारे शरीर के अंदर जब भी कहीं ईचिंग होती है, खारिश होती है, तो इस बात को समझ लें कि वो हमारे भीतर कोई बैलेंस खराब हो रहा है। और वो बैलेंस खराब होते हुए अगर हम उसे ईचिंग बंद कर देंगे तो 30 सेकंड से 60 सेकंड के भीतर वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। मगर हम ईचिंग करके उसको ट्रांसफार्मर दूसरी जगह भेज देते हैं और हमें एक जगह 4 जगह ईचिंग करनी पड़ती है। हमें अगर अपने इस नियम को समझ जाएंगे कि मेरा शरीर ही मुझे हर संदेश देता है, वो भीतर से कैसे है, उसके अंदर कब दुविधा आई है, कब सी परेशानी है, मेरा पेट खराब है, मेरे अंदर कहीं पेट में ऐसी गड़बड़ हो रही है तो मुझे संदेश मिलता है, मेरे आँख में कहीं दर्द है, कोई अंदर कर गया तो आँख संदेश देती है, कान के अंदर कुछ है तो कान संदेश देता है। मगर हम अपने शरीर के उस संदेश को नज़रअंदाज करके बाहर से उसकी सुविधा का ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। ये हमारी भूल है। हर व्यक्ति विशेष का शरीर का संदेश सिर्फ उसके व्यक्तिगत रूप में अंदर है। किसी एक के शरीर का व्यक्तिगत कारण कोई और हो सकता है, दूसरे का शरीर का व्यक्तिगत कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, माइंड हेल्थ के ऊपर जो हम आहार शरीर को लेते हैं वो अगर कहीं गलत और सही हो गया, पूरा मानव समाज इसी दुविधा में फंसा हुआ है, ये लें या ना ये लें। अगर किसी तरीके से हमने कुछ ऐसा सेवन कर भी लिया है तो प्राकृतिक नियम से 4 से 6 घंटे बाद वो निकास हो जाता है। वो हमें परेशानी कुछ समय के लिए आ सकती है, फिर उसका हम सुविधा भी ले लेते हैं कि वो निकास होता है, या छोटी मोटी तकलीफ होती है तो हम उसे केयर करके साधारण भोजन करके या उपवास रख के हम उसको सही कर सकते हैं। मगर जब हमारे पास विचार रूपी आहार नकारात्मक आ जाता है तो वो कई दिनों तक रहता है, और सकारात्मक विचार हमारे यहाँ पर कुछ ही मिनट रहता है, ज़्यादा देर रहता नहीं। और हमें अपने आप को सजग करना होगा कि मेरे को जो मेरा विचार रूपी आहार है यही मेरा बेसिक जीवन के रोग का कारण है। मेरे जीवन का रोग भी यही है और मेरे शरीर के रोग का कारण भी यही है। मेरे को जितने भी रोग आए हैं मेरे भोजन रूपी आहार से कम और विचार रूपी आहार से ज़्यादा है। मेरे भीतर बीपी हो,
शुगर हो, हार्ट फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, और नंबर ऑफ कितने भी ऐसे रोग होंगे, स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन लेवल, ये भोजन के रूप के अंदर ये इतना नुकसान नहीं है जितना विचार के रूप में ये हमें रोगी करते हैं। तो हमें अगर अपने जीवन के अंदर भोजन पे हम अगर इतने सजग हो चुके हैं कि ये पानी मेरे को पीना है या नहीं पीना है, अगर हम पानी तक इतने सजग हो गए हैं, तो विचारों पे अगर हम सजग हो जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारे शरीर रोगी हो ही नहीं सकता, स्वस्थ और सिर्फ स्वस्थ ही रहेगा। बिल्कुल जयवाल जी। और जयवाल जी, कार्यस्थल पर हम लोग ऑफिस में जैसे काम करते हैं या दुकान पे कोई काम करता है या फिर जो कार्यस्थल होते हैं, वर्क प्लेस पर, हाँ। तो आपने बड़ा अच्छा व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहने के बड़े अच्छे उपाय बताए, लेकिन कार्यस्थल पर तो अकेले नहीं होते हैं, वो मानसिक स्ट्रेस और बॉस जो है वो प्रेशर काम का, तो थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालते। 2 मिनट आपके पास है, उसके बाद फिर हम फिर नहीं, मैं थोड़ा सा उसको कंप्लीट करके आप इसी प्रश्न को उसको कंप्लीट करके पूरा इसी का आंसर दूंगा मैं, जो भी है। सबसे बड़ी बात यह है जी कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसे सजग हूं और मैं जहां पर भी जाऊंगा, प्राकृतिक नियम के अंदर 3 चीजें हमेशा मेरे साथ जाएंगी, वो कहीं छूट नहीं सकती है, कोई चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। वो एक मेरी भूख मेरे शरीर के साथ जाएगी, एक मेरी प्यास मेरे शरीर के साथ जाएगी। ये 2 पे तो मैंने ध्यान दे दिया, प्यास लगी तो मैंने पानी पी लिया, लंच आया लंच ब्रेक दे दिया और उसमें मैंने भोजन ले लिया, टी टाइम हुआ तो मैंने उसे टी टाइम लिया। मगर तीसरा जो है मेरे साथ जाता है वो मेरा विचार जाता है। उस विचार पे मुझे व्यक्तिगत रूप से सजग होना है, और जब मैं विचार रूप से सजग होता हूं तो मैं इस बात को मान लूं कि जब मैं कार्यस्थल पे हूं, प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, कहीं पर भी हूं, वहां पर मैं हृदय से कम और बुद्धि का प्रयोग से ज्यादा काम करता हूं। और बुद्धि का तल क्या है? हमने अभी तक मन को जाना नहीं, मन को पहचाना नहीं, मन की शक्ति को जाना नहीं। मन बुद्धिहीन है, मन में बुद्धि नहीं है, इस बात को पूरी तरह ग्रहण हम अपने में ले लें। अगर मन हमारा हम स्वयं बनाते हैं और मन के अंदर इतनी शक्ति है कि जैसा हम उसे निर्देश करते हैं वो पूर्ण करने की शक्ति रखता है, मगर वो इस बात का अज्ञानी है कि मेरे लिए वो कितना सही और मेरे लिए वो कितना गलत है, इस बात के लिए नहीं। जैसे हम चलाते थे लाइट, एक पुरातन में हो, बोल मेरे आका क्या चाहिए, जो मुंह से निकलता था वो आका को उसका जिन जो है पूरा कर देता। मन हमारा जिन रूपी ताकत है, मगर उसके अंदर बुद्धि रूपी शक्ति नहीं है। सो हमें अपनी बुद्धि द्वारा मन को तैयार करना है, और हमने हृदय द्वारा अगर मन को तैयार कर दिया तो हम मन हमें चलाएगा, जो बच्चे की तरह हमें इधर उधर ले जाएगा, और बुद्धि द्वारा चलाएंगे तो सजग और दृढ़ लेगा। और कार्यस्थल के अंदर जब हम ऐसा सचे तो हम अपने आप को संयम रखने के लिए अपने विचारों पर संयम रखें। मेरे को सामने वाला क्या कह रहा है, मेरे को उससे क्या है, वो अपने विचार से सही है या गलत है, वो जो सही समझ रहा है वो कह रहा है, मगर मेरे हिसाब से वो गलत है। जब मैं ये अपने मान से ये मान लेता हूँ कि मेरे विचार से वो गलत है, तो हमारा स्ट्रेस बन जाता है, हमारे से नफरत भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है और झगड़ा भी होता है। और यही कारण है हमारी आपस में लड़ाई झगड़े का या कार्यस्थल। मैंने सिर्फ कार्यस्थल में स्वयं अपने कार्य पे निपुण होकर मैंने अपने कार्य को पूर्ण डिवोशन देकर श्रेष्ठता से करने। कोई उसको कैसे देख रहा है वो उसका दृष्टिकोण हो सकता है। याद रखिएगा कि हम जीवन के अंदर पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम हम शांत रहते हैं। क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं तो कुछ सेकंड कुछ मिनटों में करते हैं, इससे ज़्यादा हमें शक्ति नहीं है। दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध 2 मिनट से ज़्यादा करने की शक्ति नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा अपने को बलशाली कहता हो 2 मिनट से ज़्यादा क्रोध नहीं कर सकता, मगर हम उसका क्रोध का एक्शन का रिएक्शन देते हैं तो क्रोध बढ़ता रहता है। अगर हम कार्यस्थल पर रहें या ट्रैफिक में जा रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को शांत रखना है। बुद्धि को शांत करने का तरीका यह है कि मैं अपने कार्य को पूरे सही संयम से कर रहा हूँ। ट्रैफिक वाला पीछे हाथ दे रहा है,
मेरे को अगर जगह मिल रही है तो मैं उसे साइड दूं, नहीं तो मैं उसको शांति से अपनी ड्राइविंग करूं। वो 2 या 3 हार्न मार के चुप हो जाएगा। हर व्यक्ति विशेष हमारे को किससे ईर्ष्या होती है, हमारे को किससे द्वेष होता है। हमारे कार्यस्थल में जो काम कर रहा है कुछ उसी समय होता है। कार्यस्थल में अंदर 4 घंटे 2 घंटे हमारा किसी का संपर्क रहता है, 8 घंटे का कार्य समय जिसमें हम टी टाइम भी है, ब्रेक टाइम भी है, कुछ और भी करते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष से 2 घंटे से ज़्यादा हम किसी फंक्शन पे भी चले जाएं या किसी ऐसी जगह पे भी चले जाएं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहते। अगर हम अपने उस समय को डिवेशन के रूप में ले लेंगे तो हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री मुझे करना है। मैं अगर उससे स्ट्रेस ले जाऊंगा तो रोगी मैं ही होऊंगा। मुझे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसको मालिक नहीं बनाना है, मुझे स्वयं का स्वामी बनकर स्वयं का मालिक बनाना है, स्वयं का मालिक बनना है। और मैं अगर सही हूँ, दूसरा क्या लेता है वो 1-1.5 घंटा या 2 घंटे रह के मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ। ऐसा दीदेवार अपने जीवन में भी उतार रहा है और लाइफ में भी दिखाता है। अगर हम ऐसा चलते रहेंगे, और याद रखिएगा, मन में मेरी हर इच्छा पूरे करने की शक्ति है, मगर उसमें इतना निर्णायक शक्ति नहीं है कि वो मेरे जीवन में लाभकारी है या अहितकारी है। इसीलिए दिल के अंदर हृदय से काम करने के बजाय हम बुद्धि से काम करेंगे। बुद्धि में इस बात की शक्ति है क्या सही और क्या गलत है। हृदय जो अंदर शक्ति नहीं है, तो हृदय पुरुष जो है 20% हृदय का काम करे, उससे संवेदना इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और किसी औरतों के अंदर 50% से ज़्यादा बुद्धि का काम ना करे, क्योंकि प्रकृति ने उसे इमोशनल बनाया, संवेदना बनाई है। तो 50% और बुद्धि और 50% हृदय स्त्री के लिए है, मगर 20% हृदय और 80% बुद्धि पुरुष के लिए है। जो इसको संतुलित कर लेगा उसका जीवन भी संतुलित रहेगा, उसका आना समय रहेगा, और निश्चित रूप से उसको किसी प्रकार का रोग हो ही नहीं सकता। अगर रोग होगा तो शरीर दे देगा, शरीर स्वयं मेरे रोग को सही करने का है। आज हम देखते हैं मेडिकल साइंस में ना तो बीपी का इलाज है ना शुगर का इलाज है, हमने उसको सप्रेस करा है या डेली कोकर कर रहा है या ट्रांसफॉर्म करा है। कारण हम उसको जाते नहीं, हम सिम्टम्स पे जा रहे हैं। मगर हम इस बात को प्राकृतिक नियम का अगर आधार मानेंगे तो कारण पे जाएंगे। कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे बीमार रोग होने का या तो मेरा भोजन का आहार है या मेरे विचार का आहार है। अगर मैं कारण ढूंढ लूँगा तो मैं अपने रोग का निवारण कर लूँगा, रोग का निवारण कर लूँगा, रोग का निवारण करूँगा। और मन को शक्ति का इतनी मत दो कि मन अपना कर पाए, मन का मालिक बनेंगे। मन को मालिक ना बनाए, हम रोगी हो नहीं सकते, स्वस्थ और सिर्फ स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद जैसा भी प्रश्न होगा आपको देंगे। मेरे डॉक्टर साहब इन बातों से कितना सहमत हैं वो अभी विचार देंगे। आनंद आनंद आनंद। बिल्कुल, आपने एक सूत्र दे दिया है आज के कार्यक्रम को, क्योंकि कार्यस्थल पर जो भी काम कर रहे हैं लोग, उनको एक बहुत बड़ी दिशा मिलेगी। क्योंकि देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील मित्तल जी। और एक बार फिर से उनका परिचय देता हूँ कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है, करण जरा बंद कर दे, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, करण सिम्स के प्रेसिडेंट है, IAPP के। और सबसे बड़ी बात है कि RJS फैमिली के एक अंग है, RJS फैमिली ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वो सारी